इज जित्सु द बेस्ट बेस फॉर एमएमए? ये क्वेश्चन मुझे लोग पूछते रहते हैं। मैं खुद जित्सु का ब्लैक बेल्ट हूँ, तो लोग आके पूछते हैं सर जित्सु काफ़ी है, शुड बी जस्ट डू जित्सु अगर एमएमए में सक्सीड करना है? एंड ये कॉन्वर्जेशन और बढ़ गई है बिकॉज अभी रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा, उनकी फाइट हुई गैमरॉट के साथ एंड ही यूज्ड हिज जित्सु सो वेल एंड ही वन द फाइट बाय जित्सु। तो ये डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया कि बेस्ट बेस एमएमए के लिए क्या है एंड इज इट जित्सु। तो आज बात करेंगे दोनों पहलू के बारे में, जित्सु के लिए आर्ग्यूमेंट एंड जित्सु के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, कि जित्सु का एग्जैक्टली उसको कैसे यूज करना है एमएमए में, सो दैट यू गाइज, आप जो एमएमए सीख रहे हैं, यू गाइज लर्न इट द राइट वे। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का फाउंडर हूँ और हेड कोच हूँ। एज एन एथलीट मैं जित्सु का एक ब्लैक बेल्ट हूँ, इंडिया का पहला कॉम्पिटिशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट। तो सबसे पहली बात है कंट्रोल। जित्सु का पूरा स्पोर्ट कंट्रोल पे डिपेंडेंट है। ये मार्शल आर्ट ऐसी है जो सिखाती है हाउ टू कंट्रोल योर ओपोनेंट। अगर आप इस स्पोर्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये मार्शल आर्ट क्रिएट की थी ग्रेसी फैमिली ने ब्राज़ील में फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये मार्शल आर्ट क्रिएट किया था बाय द ग्रैंड फादर ऑफ द करंट जनरेशन, बाय एलियो ग्रेसी। एंड एलियो ग्रेसी साइज में बहुत छोटे थे, तो उनने ये मार्शल आर्ट अडेप्ट करी जापानीज जित्सु से, जिसको हम ब्राज़ीलियन जित्सु बोलते हैं, फॉर अ स्मॉलर मैन, थोड़ा जिनका साइज छोटा है, जो बड़े लोग से फाइट कर सकें यूजिंग टेक्निक एंड लेवरेज। तो पावर हो गया, स्पीड हो गया, अग्रेशन हो गया, वर्सेस समवन हु डज नॉट हैव पावर, जिसका साइज बड़ा नहीं है पर टेक्निक आती है। तो ये स्टार्ट थी जित्सु की एज अ मार्शल आर्ट, ब्राज़ीलियन जित्सु। तो आज के टाइम पे भी मेन एडवांटेज जित्सु करने का ये है कि कंट्रोल देता है आपको, आप ओपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग जित्सु। मैं एग्जांपल दूंगा आपको अच्छे यूएफसी फाइटर्स जो जित्सु के बैकग्राउंड से आए। ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा, UFC 1 अगर आप देखें तो हॉइस ग्रेसी ने पहला UFC जीता। I think second one also he won. And apart from that, there are even today high level jiu-jitsu black belts जो UFC में बहुत अच्छा कर रहे हैं। I want to know from you guys, आप कमेंट करके लिखिए कि who are the best jiu-jitsu fighters जो MMA में, UFC में बहुत सक्सेस कर रहे हैं। I want to know. So please comment right now and let me know. Next point is energy efficiency. जित्सु क्या करता है, वो उन फाइटर्स के खिलाफ जिनका ग्रैपलिंग बैकग्राउंड नहीं है उनको थका देता है। तो अगर आपने किसी बॉक्सर से फाइट किया, उसको आप नीचे ले गए, ग्राउंड पे ले गए और उसको आपने कंट्रोल कर लिया, उसका हेड कंट्रोल कर लिया, आर्म कंट्रोल कर लिया, अब वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, पंच मारने की कोशिश कर रहा है, पर मार नहीं पा रहा, बट एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी, हाथ निकालने में, मारने में, ही इज गेटिंग टायर्ड। जित्सु वाला थक नहीं रहा है बिकॉज ही इज देयर, ही इज जस्ट होल्डिंग यू। वो बस फ्रेम बना के या फिर अपना कंट्रोल करके बैठ गया है और स्ट्राइकर एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो जित्सु बहुत एक एनर्जी एफिशिएंट मार्शल आर्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जित्सु बहुत टाइम से कर रहे हैं। सो काफ़ी बार अगर आप पहला UFC 1 देखिए, UFC 2 देखिए, हॉइस ग्रेसी की जब स्ट्राइकर से फाइट होती थी तो हॉइस ग्रेसी गार्ड पुल करते थे, स्वीप करते थे, ऊपर आते थे, कंट्रोल करते थे, वेट करते थे, नीचे वाला धक्का दे रहा है, बेंच प्रेस कर रहा है, थक रहा है, एंड जब वो थक जाता था उसके बाद हॉइस उनको सबमिट कर देते थे। तो आप YouTube पे भी बहुत सारे पुराने ग्रेसी टेप्स देख सकते हैं, जब ग्रेसी फैमिली के लोग डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की जिम्स में जाते थे ब्राज़ील में और चैलेंज करते थे कोचेस को। एंड बिकॉज कोचेस टाइकोंडो के थे, कराटे के थे, स्ट्राइकिंग वाले मार्शल आर्ट्स थे, इट वॉज वेरी ईजी। ये ग्रेसीज जित्सु वाले बहुत आसानी से उन कोचेस को हरा देते थे बिकॉज कोचेस को आइडिया नहीं था ग्राउंड में कैसे फाइट करना है। सो दैट्स वाई जित्सु एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट है टू बीट पीपल जिनको जित्सु आता नहीं है एंड हु हैव अ स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड। एंड अगर आपका सेल्फ डिफेंस सिचुएशन हुआ एंड आपके खिलाफ कोई स्ट्राइकर नहीं है, ऐसे कोई रैंडम पर्सन, तो जित्सु एक सुपर पावर है। अगर जित्सु आता है एंड यू आर फाइटिंग समवन जिसको कुछ भी नहीं आता है,
देन आप एक सुपर हीरो हो। आप उसके साथ ऐसी चीज़ें कर सकते हो विच ही कैन नॉट इवन इमेजिन। जनरली नॉर्मल आदमी को ये लगता है उसके दिमाग में कि इसको गुस्सा आएगा, मैं पंच मारूंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा, दूसरा बंदा उड़ता हुआ जाएगा। बट रियलिटी इज़ नॉट दैट। रियलिटी है कि आपने हाथ उठाया, वो जित्सु बंदा 100 बार ट्रेनिंग कर चुका है, 1000 बार सेम सिचुएशन को ड्रिल कर चुका है और 200 बार उसके बारे में सोच चुका है। जब तक आपका हाथ उठा वो ऑलरेडी जा चुका है, बॉडी लॉक कर चुका है, नीचे ले जा चुका है, माउंट कर चुका है, उसके लेग्स ग्रिप वाइन हो चुके हैं, हैंड्स वाइड है। अब आप नीचे फंसे हुए हो, आपको लग रहा था थप्पड़ मारोगे, आप नीचे हो, फंसे हुए हो, फिर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, थक रहे हो, जित्सु वाला ऊपर आराम से बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। जब आप बेंच प्रेस करोगे वो आपको आर्म बार करेगा, हाथ तोड़ देगा आपका। तो दैट्स व्हाई जित्सु इज सो स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई जित्सु इज सो यूजफुल इन सेल्फ डिफेंस एंड ऑल्सो इन MMA। नाउ एक फाइट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अब जाके देखिए टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ जित्सु। एक फाइट हुई थी फ्रैंक मीर की ब्रॉक लेजनर के अगेंस्ट, पहली फाइट थी। ब्रॉक लेजनर नेशनल लेवल रेसलर थे और फ्रैंक मीर जित्सु के ब्लैक बेल्ट थे। इन दोनों की फाइट हुई एंड साइज डिफरेंस बहुत बड़ा था। ब्रॉक वॉज मच बिगर देन फ्रैंक मीर। तो UFC में जो हेवी वेट कैटेगरी होती है वो 205 पाउंड से शुरू होती है 260 पाउंड तक। तो फ्रैंक मीर आई थिंक 230 या 240 पाउंड के थे और ब्रॉक लेजनर कट कर रहे थे, अपना वेट कम कर रहे थे 260 पाउंड लाने में। आई थिंक 260 पाउंड, आई कैंट कैलकुलेटर नहीं हूँ मैं, बट आई थिंक 120 किलो। तो ब्रॉक लेजनर 120 किलो के लिए वेट कट करते थे अपना, तो साइज डिफरेंस बहुत बड़ा था। फ्रैंक मीर शायद 100 किलो के होंगे, तो 20 किलो का अंतर रहा होगा। एंड फ्रैंक मीर वॉज एबल टू यूज जित्सु, उन्होंने जित्सु इस्तेमाल किया एंड ब्रॉक लेजनर को उन्होंने नी बार से हराया। सो अगेन इट्स द सेम थिंग, साइज में थोड़ा छोटा आदमी एक बड़े अनट्रेन्ड फाइटर को हरा सकता है इफ दे नो द टेक्निक। नाउ ये था आर्ग्यूमेंट फॉर जित्सु। अब क्या है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जित्सु कि जित्सु इज नॉट अ गुड बेस, बिकॉज दोनों पहलू देखने की जरूरत है। तो व्हाई इज इट नॉट गुड? बिकॉज क्या हुआ, ग्रेसी फैमिली जिसने जित्सु को इतना फेमस किया, उनने फिर अपने टूर्नामेंट शुरू कर दिए और टूर्नामेंट्स में स्ट्राइकिंग अलाउड नहीं थी, पंचिंग किकिंग अलाउड नहीं थी। रूल सेट ऐसा बनाया जिसकी वजह से स्पोर्ट इवॉल्व हुआ और अब स्पोर्ट जित्सु में बिकॉज स्ट्राइकिंग नहीं है, ऐसी टेक्निक्स हो गई हैं बहुत सारी जो MMA के लिए काम नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ कोर्स रूल सेट ऐसा है, जित्सु में हमें कॉम्पिटिशन्स में कोई डर नहीं है कि ये पंच मारेगा, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। बिकॉज अलाउड नहीं है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, फेस को खुला छोड़ के कुछ भी खेल सकते हैं। बट MMA में वो पोजीशंस काम नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जित्सु में घी का इस्तेमाल होता है, घी तो MMA में हम पहनते नहीं है। बहुत सारे ऐसे गार्ड्स होते हैं, जैसे नाम बता रहा हूँ, आपने अगर नहीं किया है तो डोंट वरी अबाउट इट, बट फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट जित्सु में डेलाहिवा गार्ड होता है एक, वो आप MMA में कभी देखते नहीं हो। बिकॉज दोनों हाथ फाइटर के, अगर मैं डेलाहिवा गार्ड खेल रहा हूँ तो एक हाथ पैर पे, एक हाथ कॉलर पे है। MMA में यूजलेस है बिकॉज अब मेरा हेड क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं पंच खाऊंगा। तो काफ़ी सारे लोग जो जित्सु करते हैं वो स्पोर्ट जित्सु की तरफ चले गए, जिसकी वजह से MMA से थोड़ा सा दूर हो गए वो लोग। अभी भी मेरे को लगता है कि वो स्पोर्ट जित्सु वाले अगर थोड़ा सा अडेप्ट करेंगे तो वो MMA में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बट प्योर स्पोर्ट जित्सु MMA में यूजफुल नहीं है। सो दैट्स द वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जित्सु कि जो स्पोर्ट जित्सु है वो MMA में बहुत रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। तो आपको फाइट को नीचे ले जाना है तो आपको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अगर मेरे को किसी को टेक डाउन करना है तो मुझे अंदर घुसना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। बट अगर स्ट्राइकर अच्छा है विद टेक डाउन डिफेंस, वो अपना डिस्टेंस रख रहा है, दूर रख रहा है, पंच कर रहा है, किक मार रहा है, निकल रहा है और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आई विल लूज। अगेन इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। यू सीन क्रॉन ग्रेसी, जो हिक्सन ग्रेसी, लेजेंडरी फाइटर हिक्सन ग्रेसी, उनके बेटे हैं, वो UFC में आए एंड ही हैज स्ट्रगल्ड लास्ट 2 फाइट में बिकॉज उनका जित्सु बहुत अच्छा है, बट फाइट पे वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, टेक डाउन इतने अच्छे नहीं है। तो लास्ट फाइट उन्होंने गार्ड पुल किया और गार्ड पुल करने के बाद ओपोनेंट ने उनको बहुत मारा। ओके, तो दैट्स अगेन एन आर्ग्यूमेंट कि अगर आप सिर्फ जित्सु पे रिलाई कर रहे हैं, सिर्फ गार्ड पुल करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर MMA। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग स्ट्राइक्स। जित्सु सिर्फ अगर आप स्वीप्स और सबमिशंस के हिसाब से खेल रहे हैं, अगेन आप लिमिटेड चीजें कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रॉस ट्रेन में आएंगे, मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे, मेरा मेन एम हम लोग के फाइटर्स के साथ स्ट्राइकिंग इंटीग्रेशन है। तो मैं जब ग्राउंड पे ले जाता हूँ ओपोनेंट्स को, देन ग्राउंड एंड पाउंड एक टर्म होता है, ग्राउंड पे ले जाके थ्रोइंग पंचेज, थ्रोइंग एल्बोज, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो काफ़ी जित्सु वाले इग्नोर करते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बहुत फेमस कहावत है कि अगर आप ब्लैक बेल्ट को नीचे ले गए, जित्सु ब्लैक बेल्ट को, और उसको फेस पे पंच मारा, ही बिकम्स अ ब्राउन बेल्ट। यू पंच हिम अगेन वेरी हार्ड, ही बिकम्स पर्पल बेल्ट। पंच हिम अगेन, ही बिकम्स ब्लू बेल्ट। पंच हिम अगेन, ही बिकम्स अ व्हाइट बेल्ट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू वांट टू ट्राई एंड डू इन दिस स्पोर्ट। अगर आप किसी अच्छे ब्लैक बेल्ट के साथ फाइट कर रहे हो, मेक श्योर यू लैंड गुड ग्राउंड एंड पाउंड, जिससे यू स्टार्ट लोअरिंग हिज लेवल। अगेन एग्जाम्पल, फाइट का एग्जाम्पल मैं दूंगा। अगेन फ्रैंक मीर, ब्रॉक लेसनर, फाइट नंबर 2। पहले फाइट में ब्रॉक लेसनर को नी बार से फ्रैंक मीर ने हरा दिया। रीमैच हुआ दोनों का UFC 100 पे, एंड उस समय ब्रॉक लेसनर ने भी जित्सु पे काम किया, एंड ही वाज एबल टू डिफेंड फ्रैंक मीर के अटैक्स, एंड इवेंचुअली उन्हें फ्रैंक मीर को नीचे ले गए, उन्हें ग्राउंड एंड पाउंड किया, एंड ही फिनिश्ड द फाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड पाउंड। सो वी सॉ द प्रोज, जित्सु के फायदे, एंड देन वी सॉ द नेगेटिव्स, जित्सु को कैसे नहीं करना है। नाउ द फाइनल कंक्लूजन कि अच्छा बेस है कि नहीं है। बहुत अच्छा बेस है अकॉर्डिंग टू मी। मैं खुद जित्सु ब्लैक बेल्ट हूँ, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, बट मेरा बैकग्राउंड स्ट्राइकिंग का है। मैं 1997 में बॉक्सिंग करना मैंने शुरू किया, फिर मैंने मुआय थाई 2006 में शुरू किया, उसके बाद मैंने जित्सु किया। तो थैंकफुली मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि जित्सु को कैसे यूज करना है। दैट्स हाउ, इफ यू सी, वापस आप जाइए अंशुल जुबली के फाइट्स देखिए मैट्रिक्स फाइट नाइट में, ही यूज्ड रेसलिंग, he used boxing and then he used jiu-jitsu. जब उन्हें रोड टू UFC फाइनल जीता जेका के अगेंस्ट, it was a lot of jiu-jitsu. He used a lot of jiu-jitsu. Jiu-jitsu यूज किया, रेसलिंग यूज किया, नीचे ले गए, गिफ्ट ट्रैप किया जेका को, एल्बोज मारे फेस पे, that's how he got the finish. तो jiu-jitsu should not be just seen as submissions or gout pulling. You have to integrate it with striking, takedowns, and अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी, make sure आपका एक स्ट्राइकिंग बेस भी हो साथ में। इट कुड बी मुआय थाई, इट कुड बी बॉक्सिंग, एंड देन जित्सु बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप सिर्फ जित्सु पे रिलाई करेंगे, आप फाइट जीत सकते हैं। एमेचर MMA में इंडिया में जीत सकते हैं, पर अगर प्रो लेवल में जाएंगे तो जीतना बहुत मुश्किल है। यू नीड टू नो बोथ। तो अगर आपकी बॉक्सिंग अच्छी है एंड जित्सु अच्छा है, निक डियाज, यू कैन बिकम लाइक दोज गाइज। अगर आपका मुआय थाई बहुत अच्छा है एंड जित्सु बहुत अच्छा है, चार्ल्स ओलिवेरा। अगर आपकी रेसलिंग बहुत अच्छी है एंड जित्सु बहुत अच्छा है, देन यू कैन लुक एट एनी ऑफ द ग्रैपलर्स हु विल टेक यू डाउन, हु विल चोक यू आउट। अगर आपने इस्लाम का फाइट देखा अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, आर्म ट्रायंगल, जित्सु, यू नो। सो जित्सु इज अ ग्रेट बेस। सिर्फ मैं आई थिंक वो ज़माना चला गया जब आप सिर्फ जित्सु के बेस पे जीत सकते हैं। आपको कुछ और मार्शल आर्ट ऐड करना पड़ेगा टू बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एंड दैट्स माय थॉट। मेरा फाइनल थॉट यही है, एंड दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक मार्शल आर्ट से अब नहीं हो पाएगा। मिक्स मार्शल आर्ट्स में यू हैव टू मिक्स डिफरेंट मार्शल आर्ट्स टुगेदर, एंड जित्सु एज ग्रेट एज इट इज़, ग्राउंड में उससे अच्छी कोई मार्शल आर्ट है नहीं। आपको कुछ स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट भी सीखनी पड़ेगी, आपको अपने स्ट्राइक्स यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रेसलिंग सीखना पड़ेगा टू टेक द ओपोनेंट डाउन, एंड इफ यू गेट टेकन डाउन, जित्सु इज द बेस्ट। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। होप यू गॉट सम क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी आपको मिली कि जित्सु एग्जैक्टली होता क्या है, उसको यूज कैसे करना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको यूज कैसे करें, उसको ट्रेन कैसे करें। समटाइम्स इफ यू गाइज वांट टू बी MMA फाइटर्स, आई विल नॉट से घी मत करो, ट्रेन इन द घी, बिकॉज घी से आपका डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आमबार में फंसे हैं, निकलना कैसे है, MMA में पसीना निकल रहा है, शायद आप निकल जाओ, बट घी में पसीने के बिना टेक्निक के साथ कैसे निकलना है, दैट यू लर्न इन द घी। बट रिमेंबर, जैसे जैसे आपकी फाइट पास आने लगेगी, यू स्टार्ट गेटिंग रेड ऑफ द घी। ऑफ सीजन, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया फाउंडेशन स्टेज में घी में ट्रेनिंग करिए, बट जैसे जैसे फाइट आने लगे, रिमूव द घी, स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन नो घी एंड MMA। ठीक है, होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। वी आर मेकिंग these वीडियोस, हम ये वीडियोस बना रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट MMA कैसे खेलते हैं, उसकी
तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, और आज हमने बात की जित्सु के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू guys want to ask, please comment and let us know, guys. We'll see you next week. Take care. Coach Sid saying bye. Os.